स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। रूमी, जिनका पूरा नाम जलाल आदे-दीन मोहम्मद वाल्की है, 13वीं सदी में फारस देश में वह रहा करते थे। वे कवि, विधि शास्त्री, इस्लाम धर्म के पंडित, धर्मशास्त्री और सूफी रहस्यवादी थे। रूमी और उसके सब समकालीन कहानीकार जैसे सिराज के सादी, गर्जा के नेजमी ऐसा मानते थे कि कहानियों के द्वारा एक जगह की संस्कृति दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। रूमी की कहानियां हालांकि 13वीं सदी में लिखी हुई थीं, पर आज के कंप्यूटर युग में भी वे उतनी ही प्रासंगिक है। हर एक कहानी में एक सीख दिखने को मिलती है। रूमी अमेरिका का सबसे लोकप्रिय कवि है। वह आध्यात्मिकता में विश्व का सबसे बड़ा लेखक है। उसके लेखों में जो गहराई है वह और कहीं नहीं मिलेगी। जलालुद्दीन वाल्की जी का जन्म वालक अफगानिस्तान में 1207 में हुआ था। वह रूमी नाम से जाने जाते हैं। रूमी का अर्थ है रोमन एनातोलिया। रूमी की कविताएं बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई हैं, जो रोचकता को अंत तक बनाए रखती हैं। कहानी के अंत में जो शिक्षा मिलती है वह पढ़ने वाले की आँखों को खोल देती है। रूमी की तुलना संसार के बड़े बड़े साहित्यकारों से की जा सकती है। वह शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, जॉन मिल्टन जैसे महान साहित्यकारों की श्रेणी में आते हैं। रूमी के अल्फाजों से अब आप रूबरू होइए। नहीं सुनूंगा मैं अब जुदाई की नखरेबाजी, और आजमाइश की है करूं कितनी आजमाइश। और चलिए अब मैं आपके लिए इनकी एक कहानी भी पेश कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है भूख का डर। सूफी मत में छात्रों को पढ़ाने का अपना तरीका है। उनको दूसरे शहरों में घुमाने के लिए वे ले जाते हैं। सूफी मत का मानना है कि दूसरे शहरों में जाकर छात्र वहाँ के रीति रिवाज सीखते हैं। इससे उनकी पढ़ाई अच्छी होती है। एक बार एक मास्टर और उसका छात्र एक ऐसे शहर में गए जहां पर अकाल पड़ा था। छात्र ऐसी स्थिति देखकर घबरा गया। मास्टर एक अनुभवी सूफी थे। उसे ऐसे हालातों का सामना करने का कई वर्षों का अनुभव था, इसलिए उन पर भूख का कोई असर नहीं पड़ता था। उन्हें भोजन ना भी मिले तो इसकी वे परवाह नहीं करते थे। छात्र को घबराते हुए देख मास्टर उनकी मन की बात को समझ गए और कहा, तुम केवल अपने भोजन के बारे में सोच रहे हो। लगता है मैं तुम्हें अल्लाह के ऊपर विश्वास नहीं रखवा पाया। वे ज़रूर तुम्हारे लिए भोजन का इंतज़ाम करेंगे। वे सारे संसार को खिलाते हैं, तुम्हें भी अवश्य खिलाएंगे। ऐसा कहकर मास्टर आगे बढ़ गए। वे आशा कर रहे थे कि उनकी सीख छात्रों को समझ में आ गई हो। भूखों के बारे में दाता को चिंता होती है। वे ज़रूर उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। आशा है मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो विलंब ना करें, जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा अपलोड करने वाले वीडियोस का आनंद उठाइए।